हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो NCF है, नेशनल करिकुलम, जो आपका फ्रेम है इसको 2005 की। इससे पहले जो वीडियो आया था वो आया था पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पे, यानी कि जो आपका जो है पाठ्यचर्या करिकुलम और पाठ्य जो आपका जो है क्रम है सिलेबस पे जो है इससे पहले वीडियो मेरे द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो जो NCF 2005 था, इसकी क्या रूपरेखा थी, यानी कि क्या इसका फ्रेम था? तो ये था कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इसका जो है जो मेन मोटो था वो था बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। यानी कि जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उद्धरण था, यानी कि जो टॉपिक था, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। यानी कि जो है सभ्यता और प्रगति, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। यानी कि जो है जो सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ जो है वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति को खतरा है। अगर शिक्षा को लोकतांत्रिक या जीने के लोकतांत्रिक तरीकों को सुदृढ़ करना है तो सुकून में, यानी कि स्कूल में जाने वाली पहली पीढ़ी की उपस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें कहा कि अब जो निबंध था उनका सभ्यता और प्रगति में, कि अगर शिक्षा को लोकतांत्रिक या जीने के लोकतांत्रिक तरीकों को सुदृढ़ करना है तो उसे स्कूल में जाने के, यानी कि स्कूल में जाने वाली जो पहली पीढ़ी होती है उसकी उपस्थिति को ध्यान में रखना होगा, जिसने प्रारंभिक शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया है। यानी कि जो है जो प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है ये जो है किसमें, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको ही जो है पहली पीढ़ी की उसकी उपस्थिति को ही जो है मौलिक अधिकार बना दिया है। एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट द्वारा दिया गया। इसका जो मुख्यालय है इसका ये जो है कहाँ पे है, मुंबई में है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो सुझाव दिया था काफी इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर यशपाल कमेटी के द्वारा दिया गया था और इस कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर यशपाल ही थे। इन्होंने जो है अपनी जो रिपोर्ट थी वो NCF को दी थी, यानी कि नेशनल करिकुलम फाउंड जो आपका फ्रेम है तो उसको जो है ये अपनी रिपोर्ट किसने दी थी, ये डॉक्टर यशपाल कमेटी ने दी थी। और डॉक्टर यशपाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का मुख्य बिंदु जो बनाया था वो बनाया था बिना बोझ के अधिगम या सीखना। यानी कि जो है बिना बोझ के अधिगम या सीखना जो है जो मुख्य बिंदु बनाया था, कौन सी कमेटी ने बनाया था, यशपाल कमेटी ने जो है किसके लिए बनाया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के लिए जो है। और 2005 से भी एक बार पहले जो है यह जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी, ये जो है कब आई थी, 2002 में भी एक बार इससे पहले ये आई थी, बट उस समय पे ये पूर्णतया लागू नहीं हो पाई थी। इसके बाद जो यशपाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को सौंपी थी अपनी जो रिपोर्ट थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट पर सहमति मिलने के बाद ही जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है इसे क्या कह रहा था, लागू किया था, ठीक है। और हमारे शैक्षिक उद्देश्यों और शिक्षा की गुणवत्ता में आज गहरी विकृति आ गई, यानी कि जो गहरी समस्या इसलिए आई है कि इसका प्रमाण यह है कि शिक्षा बच्चों और उनके माता पिता के लिए तनाव और बोझ का कारण बन गई है। और इसी समस्या को दुरुस्त करने के लिए, यानी कि जो पाठ्यचर्या निर्माण के जो है 5 मुख्य सिद्धांतों, यानी कि निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा था। यानी कि जो है जो है NCF ने जो है एक जो है 5
निर्देशक सिद्धांतों का एक प्रस्ताव जो है पाठ्यचर्या निर्माण के लिए रखा था कि पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट है कि इस जो नॉलेज है बच्चे का उसको जो है स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट था कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना जरूरी है। दूसरा था कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करके यह सुनिश्चित करना, ठीक है, कि यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना होगा। और थर्ड आता है कि पाठ्यचर्या का इस प्रकार संवर्धन किया जाए कि बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए जाए। यानी कि जो है बच्चों का जो है जो चहुमुखी विकास यानी कि जो है उनका जो डेवलपमेंट हो वो जो है ऐसा हो कि और सभी चीज़ों में वह इन्वॉल्व हो सके, इस प्रकार का जो है उसका क्या किया जाए, पाठ्यचर्या को जो है बनाया जाए। और फोर्थ है कि परीक्षा को जो अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि जो परीक्षा होगी तो उसे जो है लचीला बनाना चाहिए और उसके साथ ही जो है उसमें क्या जो उसकी कक्षा की गतिविधियां हैं उनको भी उनमें इंक्लूड करना है। और अंतिम आता है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना बच्चे में कि जो प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यानी कि उसमें जो है ऐसी जो है ज्ञान को विकसित करना बच्चे में कि उसका ऐसा विकास करना है कि राष्ट्रीय चिंताएं भी उसमें क्या हो समाहित हो, वो सोच सके उसके बारे में भी। अब बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 को यानी कि 5 भागों में बांटकर वर्णित किया था। यानी कि जो है मेनली जो है ये काफी बार पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 को कितने भागों में वर्णित किया, तो ये 5 भागों में वर्णित किया था। इसका पहला पार्ट आता है यानी कि पर्सपेक्टिव जो आएगा, इसका जो है पहला होगा कि इसका पहला है ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या की और आवश्यकताओं के प्रति जो संवेदनशील है वो राजनीतिक व आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। यानी कि बच्चे का जो है ऐसा उससे जो है परिप्रेक्ष्य मिलना चाहिए कि वह जो है आगे चलकर एक नागरिक बनने का निर्माण, ऐसे नागरिक का निर्माण करना कि जैसे जो है वो जो है अपने मूल्यों को, लोकतांत्रिक व्यवहारों को और लैंगिक न्याय को और अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या की और आवश्यकताओं के प्रति वो क्या हो, एक संवेदनशील हो और जो है राजनीतिक व आर्थिक प्रक्रियाओं में भी अपना भाग ले सके। इसके बाद इसी में ही सेकंड पॉइंट है कि शिक्षा जो है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बिना बोझ के, यानी कि जो है बिना बोझ शिक्षा बिना बोझ के की सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। यानी कि जो है पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि जो है जिसमें जो है भार ना हो और वो जो है क्या एक जो है उसके जो है सूझ की जो आधार है उसको जो है यानी कि जो विद्यालय यानी कि बैग का जो भार है उसको कम करके उसको अतिरिक्त बाहरी वातावरण से, स्कूली वातावरण से जोड़ के उसको जो है अध्ययन कराया जाए। और तो थर्ड है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करते हुए ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो पार्ट था, सेकंड भाग जो उसका है वो है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं वो आकलन, यानी कि जो है स्कूल की अवस्थाएं कैसे हो और उसका जो आकलन हो और जो क्षेत्र हो पाठ्यचर्या का वो कैसा हो। पहला आता है कि गणित का। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है कि तार्किक ढंग से सोचने व अमूर्तन का निर्माण तथा संचालित करने की योग्यता का विकास उसमें होना चाहिए। ठीक है, और जो इसके साथ जो दूसरा सब्जेक्ट है विज्ञान, विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षार्थी तरीकों और प्रतिक्रियाओं का बोध करने के में सक्षम हो सके। ठीक है, यानी कि जो है विज्ञान की जो है सिलेबस ऐसा जो पाठ्यचर्या है ऐसी होनी चाहिए उसमें कि जिससे जो है विद्यार्थी क्या कर सके कि जो उसके शिक्षार्थी जो तरीके हैं वो प्रतिक्रियाएं हैं उनका बोध करने में वो क्या हो सक्षम हो सके। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि द्विभाषी या बहुभाषी क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, विस्तृत चिंतन, सामाजिक सहिष्णुता और जो बौद्धिक उपलब्धियों का स्तर बढ़ाती है।
यानी कि जो है बच्चे में जो द्वितीयक भाषा होती है यानी कि बहुभाषा जो सीखता है बच्चा, उसमें जो है क्या क्या उसमें उसके द्वारा जो है संज्ञानात्मक वृद्धि और विस्तृत उसका चिंतन हो जाता है और सामाजिक सहिष्णुता और बौद्धिक उपलब्धियों का स्तर भी उसका क्या होता है, इससे बढ़ता है आगे। इसी में ही फोर्थ पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान विषय, यानी कि जो है पहला था गणित का, दूसरा विज्ञान का मैटर था कि विज्ञान में क्या उसके जो है पाठ्यचर्या में होना चाहिए, और जो है थर्ड था कि द्विभाषी यानी कि बहुभाषी क्षमता में क्या उसका होना चाहिए, और चौथा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के अंतर्गत एक ऐसी पाठ्यचर्या का होना आवश्यक है जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझता का विकास कर सकती, यानी कि जो है इसके अंतर्गत ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए कि जो शिक्षार्थी में क्या कर सके, समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सके। और इसके बाद पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन बच्चों की दैनिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो है जो बच्चों का दैनिक जो विकास होने यानी कि जो पाठ्यचर्या का जो है जो आकलन होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की दैनिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर आधारित होना चाहिए। इसका तीसरा आता है सीखना या ज्ञान। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्यतः जो लर्निंग और नॉलेज है वो किस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षक एक उत्प्रेरक है जो विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञानार्जन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहन करता है। ठीक है, यानी कि बालक ऐसा जो है शिक्षक एक ऐसा उत्प्रेरक है जो बालक में यानी कि विद्यार्थियों में को जो है अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञानार्जन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेकेंड ऑप्शन आता है बाल केंद्रित जो शिक्षा होनी चाहिए, उसका अर्थ होता है कि बालक के अनुभव एवं उनके जो स्वर है और उनकी जो सहभागिता है उसको जो है क्या प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी कि जो उनके अनुभव है उनको भी और उनके जो वह बोलना चाह रहे उसको भी और उनकी सहभागिता को जो है बाल केंद्रित शिक्षा में यानी कि प्रोत्साहन पाठ्यचर्या में मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार ये आता है कि बच्चे जो है किस वातावरण में जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें ये आता है कि बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जहाँ पे वो जो है जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनको क्या महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चौथा आता है कि जो है इसका जो चौथा पॉइंट है बच्चों की बुनियादी क्षमताएं और बौद्धिक विकास, मूल्यों और कौशल के लिए एक वृहद आधार तैयार करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पाठ्यचर्या है वो जो है बच्चों की बुनियादी क्षमताएं और उनके बौद्धिक विकास के लिए और उनके मूल्यों और उनके जो कौशल है उसके लिए जो है वृहद आधार तैयार करती है। इसके बाद चौथा आता है जो 5 पार्ट में बांटा था, इसका चौथा पार्ट है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। इससे तो आप जो है सही अच्छी तरह से परिचित हैं कि विद्यालय का वातावरण किस प्रकार और कैसा जो है कक्षा का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि जो है जब जो है बच्चा सीखेगा उसी वातावरण में जहाँ पे उसको जो है वही वातावरण मिलेगा जिसमें जो है एक आप जो है अच्छी तरह से जो है सीख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट रहेगा कि चेतन या अचेतन, यानी कि सोचने या उस समय सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, दोनों रूप में बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से अंतक्रिया करते हैं, यानी कि जो है वो जो है जो विद्यालय का वातावरण है उसी के साथ ही अपनी जो है जो सीखने की प्रतिक्रिया है उसको जो है व्यक्त करते हैं। और बच्चों की विद्यालय में जो है वातावरण में विद्यालय के वातावरण में कक्षा के वातावरण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी और हमारी संस्कृति और समानता के मूल्यों में नई जान डालने और जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है, क्योंकि जो कक्षा का वातावरण है या विद्यालय के वातावरण है वो जो है बच्चों की सक्रिय भागीदारी और हमारी संस्कृति और समानता के मूल्यों में नई जान डालने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आता है कि अनुशासन ऐसा होना चाहिए विद्यालय या कक्षा का कि जो कार्य में के संपन्न होने में मदद करे तथा पाठ्यचर्या के स्थल और अधिगम के साधन में काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो है जो वहाँ का विद्यालय का वातावरण है वो जो है पाठ्यचर्या के स्थल तथा अधिगम के साधन में भी जो है काफी महत्वपूर्ण है और अनुशासन में भी जो है ऐसा वातावरण मिलता है जो अनुशासन से परिपूर्ण हो तो उसमें जो है कार्य करने यानी कि कार्य को संपन्न होने में काफी मदद विद्यार्थी को या आपको शिक्षकों को मिलती है।
इसके बाद अंतिम आता है कि व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था का सुधार जो है किस प्रकार पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। इसका पहला ऑप्शन है बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों को खेलते और तथा काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सके। ठीक है, और इसका थर्ड पॉइंट आता है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समकालीन भारतीय समाज के मुद्दों, चिंताओं और उनके बहुलतावादी स्वभाव और पहचान, समता, लिंग, जीविका और गरीबी जैसे विषयों का समावेश उसमें होना चाहिए। यानी कि जब भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है शिक्षक को तो उन कार्यक्रमों में जो है ऐसा जो है इसका ऐसा जो है उसमें समावेश होना चाहिए कि जैसे जो है समकालीन भारतीय समाज के क्या मुद्दे उस समय पे हैं, क्या चिंताएं हैं और जो बहुलतावादी समाज है और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, क्या समता है, क्या जीविका के साधन है और क्या गरीबी इस समय पे गरीबी के जो है क्या कारण है या किस कारण से जो है उसको जो है समाधान किया जा सकता है। इन मुद्दों को भी उसमें जो है समाहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का जो है प्रमुख टॉपिक जो था ये था ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेम का 2005 का जो है ये करिकुलम दिया गया था। काफी क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें एक बार। अंतिम में एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा इसमें कि वर्तमान समय में जो आपका जो है MHRD यानी कि जो है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसके जो है वर्तमान मंत्री भारत सरकार के कौन है। तो आप अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।